अरब के मकबूल तरीन इलाके सबा पर एक औरत हुक्मरान थी। नाम था बल्कीस, जिसके ताज व तख्त के अफसाने दौर दौर तक मशहूर थे। लेकिन एक दिन उसके शानदार महल तक एक ऐसा पैगाम पहुंचा जो सिर्फ उसके राज को नहीं, उसके दिल को भी हिला गया। और इस मलका ने वो फैसला किया जो इसे सिर्फ एक हुक्मरान नहीं, एक मोमिना बना गया। मलका बल्कीस की कहानी महज एक ताकतवर औरत की हुक्मरानी की नहीं, बल्कि ये एक ऐसी तारीख है जो अक्ल, शऊर और रूहानी बेदारी से लबरेज है। सबा, जो आज के यमन के जनूबी इलाके में वाक़ था, अपनी जरखीजी चश्मों, बागात और अजीम तमद्दुन की बदौलत दुनिया भर में शहरत रखता था। इस कौम की तहजीब हजारों साल पुरानी थी और उनके यहाँ औरतों को बुलंद मकाम हासिल था। सबा के बाजारों में खुशबुएं बकती थीं, इनके माबद सोने और चांदी से मजीन थे और वहाँ का नज्म व नसक इंतहाई तरक्की याफ्ता समझा जाता था। मलका बल्कीस का ताल्लुक शाही खानदान से था। उसके वालिद हिंद बन शरहबील एक बहादुर और इंसाफ पसंद बादशाह थे, जिन्होंने कौम में वहदत और अदल की बुनियाद रखी। बल्कीस बचपन से ही गैर मामूली ज़हानत और वक़ार की मालिक थी। उसकी वालिदा एक निहायत दाना और नेक खातून ने उसे बचपन से इल्म, हिकमत और अल्लाह के खौफ का दरस दिया। बल्कीस को छोटी उम्र ही से महल के इल्मा, मुशीरों और सियासतदानों की गुफ्तगू में शामिल होने की इजाज़त दी गई और जल्द ही वो अपने वालिद के बाद सबसे ज़्यादा बासर शख्सियत बन गई। लेकिन एक दिन बादशाह हिंद बन शरहबील एक बीमारी का शिकार होकर दुनिया से रुखसत हो गए। ऐसे में कबायली सरदार, फिजरा और बुजुर्गों ने मशूरा किया। कई मर्द उम्मीदवार थे, मगर जब बल्कीस ने दरबार में एक हकीमाना खिताब दिया, सब पर उसकी दानिश व फिरासत आश्कार हो गई। मुतफ़क़ा तौर पर बल्कीस को तख्त सबा का वारिस मुकर्रर कर दिया गया। बल्कीस को शुरू में मुखालफत का सामना रहा, सिर्फ इसलिए कि वो औरत थी, मगर उसने अपनी अक्ल, अदल और उसूलों के जरिए तमाम मोतरजीन को खामोश कर दिया। उसने टूटे हुए कबाइल को मुत्तहद किया, निज़ाम हुकूमत में इस्लाहात की और सबा को मजीद खुशहाल रियासत में तब्दील कर दिया। मलका का महल शानदार तरीन इमारतों में शुमार होता था। उसके फर्श शीशे जैसे साफ और चमकदार थे कि देखने वाला समझता पानी बह रहा है। दर व दीवार पर सोने के नक़ूश, खुशबुओं से मातर फजा और पुरवकार खामोशी, ये सब उसकी हुक्मरानी की अलामतें थीं। उसके दरबार में सैकड़ों नौकर, खादमाएं, मुशीर, मुहाफिज और सफ़ीर होते, लेकिन उनमें से एक नौजवान ऐसा था जिसे मलका खास तौर पर पसंद करती थी। वो बादब, बाशऊर और खामोश तबीयत का मालिक था। मलका अक्सर अहम मामलात में उससे मशूरा लेती। लोग कहते थे वो सिर्फ एक गुलाम है, मगर मलका जानती थी कि उसका इल्म, वफादारी और फहम किसी शहजादे से कम नहीं। मगर इस रिश्ते को कभी सरकारी हैसियत नहीं दी गई। मलका की वालदा आज भी महल में मौजूद थीं, मगर पर्दे में रहती थीं। वो बेटी को वक्तन फ़ौक्तन नसीहतें करते। बल्कीस, हुक्मरानी दिल से नहीं ज़मीर से की जाती है। बादशाही वही कामयाब है जो इंसाफ में कामिल हो। बल्कीस ने अवामी बहबूद के बेशुमार इक़दामात किए। उसने औरतों के हुकूक पर कानून साजी की, गरीबों और यतीमों के लिए बीतुल माल में हिस्सा मुख्तस किया और गुलामों को आहिस्ता आहिस्ता आज़ादी देने की मुहिम शुरू की। उसने अहल इल्म के लिए मुराआत मुकर्रर की, स्कूल, दरसगाहें और कतब खाने तामीर करवाए। बल्कीस का मुताले से गहरा ताल्लुक था। महल में एक अजीम शान कतब खाना था, जिसमें दुनिया के कई इलाकों से नादिर व नायाब किताबें मंगवाई जाती थीं। वो रोज़ाना किताब खानी करती और ख़ास तौर पर आसमानी उलूम, फल्कियात और मजहब से मुतालिक किताब में गहरी दिलचस्पी रखती। दरबार में रोज़ाना सैकड़ों लोग अपने मसाइल लेकर आते। मलका सबकी बात तहम्मुल से सुनती और दानिशमंदाना फैसले सादर करती। उसका इंसाफ मशहूर था, दुश्मन भी उसकी फरासत और हिकमत की दाद देते। ऐसे ही एक दिन दरबार में एक अनोखा वाक़या हुआ। सब हैरत में थे जब एक परिंदा हदहद उड़ता हुआ आया और महल के बुलंद तरीन सतून पर बैठ गया। कुछ ही लम्हों बाद दरबार के एक खास मुहाफिज ने वो पैगाम लाकर मलका को पेश किया, जो यरूशलेम से आया था और जिस पर एक मेहर थी, मेहर सुलेमानी। यह पैगाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का था, वो नबी जिसे न सिर्फ इंसानों बल्कि जन्नात, परिंदों और जानवरों पर भी हुक्म हासिल था। उनका पैगाम न सिर्फ सियासी दावत थी, बल्कि एक रूहानी इनकलाब का आगाज था। मलका ने जब वो खत खोला, इसमें लिखा था, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है, मेरे सामने सरकशी न करो और मुसलमान होकर मेरे पास आ जाओ। ये अल्फाज मुख्तसर मगर जोरदार थे। बल्कीस का चेहरा संजीदा हो गया, पूरा दरबार खामोशी में डूब गया। यह वो लम्हा था जिसने बल्कीस की दुनिया को बदल दिया। वो जो अपने फैसलों में मजबूत, जज्बात में काबू रखने वाली और दुनिया की सबसे ताकतवर औरत समझी जाती थी, उसका दिल पहली बार किसी ऐसे पैगाम से लर्ज गया जिसमें ताकत की नहीं बल्कि सच्चाई की रोशनी थी। मलका ने खत को बार बार पढ़ा। हर बार वो अल्फाज जैसे उसके दिल पर नई ज़रब लगाते। सरकशी न करो और मुसलमान होकर मेरे पास आ जाओ। ये खत किसी आम बादशाह का नहीं, एक नबी का था।
वो नबी जिसकी हुकूमत सिर्फ जमीन पर नहीं फजा में भी चलती थी, जिसे परंदे खबरें देते थे, जन्नात खिदमत करते थे और हवा उसके हुक्म से रख बदलती थी। मलका बल्कीस जानती थी ये महज सियासी दावत नहीं, ये एक आजमाइश है, और अगर उसने गलती की तो न सिर्फ उसका तख्त बल्कि उसकी रूह भी खतरे में पड़ जाएगी। उसने फौरन दरबार के तमाम वजीरों, सरदारों और अहल इल्म को जमा किया। वो सब उसके फैसले सुनने आए, मगर इस बार वो खुद हैरान थीं कि उनकी मुल्का के चेहरे पर एक अजीब सा सुकूत छाया हुआ है। मलका ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत बुलंद आवाज में सबको पढ़कर सुनाया, फिर बोली, ऐ मेरे वजीरों, मुझे उस मामले में मशूरा दो। मैं किसी बात का फैसला तुम्हारे बगैर नहीं करती। दर्जनों आवाजें उठीं। किसी ने कहा, हम ताकत रखते हैं, लश्कर तैयार है, अगर वो जंग चाहता है तो हम जवाब देने को तैयार हैं। किसी ने मशूरा दिया, ये एक जाल हो सकता है, शायद वो हमें कमजोर देखकर डराना चाहता है। मगर मलका बल्कीस खामोशी से सुनती रही। फिर उसने वो बात कही जो इसकी हिकमत की महाराज थी। बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और वहाँ के इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं, और वो ऐसा ही करते हैं। ये अल्फाज सुनकर दरबार खामोश हो गया। फिर मलका ने फैसला सुनाया, हम सुलेमान के पास एक तहफा भेजते हैं ताकि देखें वो क्या रवैया अख्तियार करता है। अगर वो दुनिया का तालिब है तो खुश हो जाएगा, अगर नबी है तो इनकार करेगा। उसने कीमती जवाहरात, खुशबुएं, सोना, चांदी और शाही तोहफे तैयार करवाए। एक मोतबर सफीर को ये सब कुछ देकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा। सफीर जब हजरत सुलेमान के दरबार में पहुंचा तो मंजर कुछ और ही था। एक तख्त जो जमीन पर था लेकिन अजमत आसमानों को छू रही थी। जन्नत, इंसान, परिंदे सब खामोश खड़े थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तोहफे देखे और कहा, क्या तुम माल से मुझे खुश करोगे? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से कहीं बेहतर है। फिर फरमाया, वापस जाओ और अपनी मुल्का से कह दो अगर वो सिर झुकाकर ना आई तो हम ऐसा लश्कर लाएंगे जो उनके शहर को रौंद डालेगा। जब ये पैगाम बल्कीस तक पहुंचा तो उसके दिल पर असर हो गया। अब वो समझ चुकी थी ये कोई मामूली हुक्मरान नहीं बल्कि सच्चा नबी है। उसने फैसला किया, मैं खुद उस नबी के पास जाऊंगी ताकि आंखों से देखूं और दिल से समझूं। बल्कीस ने अपना काफिला तैयार किया। 700 नौकर, 300 ऊंट, बेश कीमत तोहफे और शाही वकार के साथ वो निकली। सफर तवील था, पहाड़, सहरा, मैदान, मगर बल्कीस की निगाह में अब सिर्फ एक मकसद था, सच्चाई की तलाश। इधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से फरमाया, बल्कीस मेरे पास आ रही है, कौन है जो उसका तख्त उसके आने से पहले यहाँ ला सकता है? एक कवि जनात ने कहा, मैं उसे आपके सामने आपके अजलास खत्म होने से पहले ला सकता हूँ। लेकिन एक और दरबारी जिसके पास किताब का इल्म था बोला, मैं उसे आपकी पलक झपकने से पहले ले आता हूँ। और वाकई पलक झपकने से पहले बल्कीस का तख्त सुलेमान के सामने मौजूद था। हजरत सुलेमान ने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए, क्या मैं शुक्रगुजार बनता हूँ या ना शुक्रा। जब बल्कीस पहुंची तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, क्या ये तुम्हारा तख्त है? बल्कीस हैरान होकर बोली, ये तो वही है, बल्कि लगता है उससे मिलता जुलता है। हजरत सुलेमान ने फिर उसे अपने महल की तरफ बुलाया। महल का फर्श शीशे जैसा था। बल्कीस ने जब कदम रखे तो समझा कि पानी है। उसने अपनी कमीज थोड़ी सी ऊपर की। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, ये पानी नहीं, ये शीशा है। ये उसके लिए एक निशानी थी कि वो जिन्हें अपनी हुकूमत, अपने कसर, अपनी अजमत पर नाज था, उस नबी के इल्म और फजल के आगे कुछ भी नहीं। यही वो लम्हा था जब बल्कीस ने दिल की गहराइयों से कहा, या रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ रब्बुल आलमीन अल्लाह पर ईमान लाती हूँ, यमन की अजीम हुक्मरान जो हजारों दिलों पर हुकूमत करती थी, अब खुद उस रब के आगे झुक चुकी थी जो दिलों का बादशाह है। उसी रब की तरफ बल्कीस ने सजदा किया जिसके हुक्म पर सूरज तुलुआ होता है और रात दिन में बदलती है। उस सजदे के साथ ही उसकी जिंदगी का सफर एक नए दौर में दाखिल हो चुका था। तख्त, जवाहरात, बादशाहत, इख्तिदार, अब सब कुछ छोटा लगने लगा। मलका बल्कीस अब सिर्फ एक हुक्मरान नहीं रही थी, वो एक मोमिना बन चुकी थी। ऐसी मोमिना जिसका दिल न सिर्फ हिदायत से मुनव्वर हो चुका था बल्कि वो हदायत का चिराग बनकर वापस जाना चाहती थी ताकि अपनी पूरी कौम को भी उसी नूर से रोशन कर सके जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने न उसे गुलाम बनाया, न उसकी सल्तनत पर कब्जा किया, बल्कि उसे इज्जत दी, मकाम दिया और दीनी इल्म अता फरमाया। यही तो फर्क होता है एक नबी और एक आम बादशाह में। बादशाह जमीन फतह करते हैं मगर नबी दिलों को जीतते हैं, और बल्कीस का दिल जीत लिया गया था। कई दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहकर, उनके माजिज़ात देखकर, जन्नात की इताअत, परंदों की जबान, हवाओं का कंट्रोल, सब कुछ देखकर उसकी जबान पर बार बार बस एक ही जुमला आता, सुभान अल्लाह, वाकई अल्लाह का नबी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे दीन की बुनियादी बातें सिखाईं, तौहीद, रिसालत, इबादत और अहकाम इलाही से रोशनास करवाया। बल्कीस ने अपना मुकम्मल झुकाव रब्बुल आलमीन की तरफ कर दिया। फिर वो दिन भी आया जब बल्कीस ने यरूशलेम से वापस जाने की इजाजत मांगी।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, बल्कीस, अब तुम सर्फ सबा की मलका नहीं, तुम अल्लाह की बंदी हो और हर वो कौम कामयाब होगी जो तुम्हारे साथ ईमान लेकर चलेगी। बल्कि इसकी वापसी सिर्फ एक सफर न था, ये ईमान की रोशनी का काफिला था जो यमन की तरफ बढ़ रहा था। जब वो सबा पहुंची तो दरबार में पहली बार वो दाखिल हुई जो अब बादशाह से मोमिना बन चुकी थी। कौम हैरान थी क्योंकि उनकी आंखों के सामने वो मुल्का थी जिसका लिबास अब सादा था, चेहरा नूर से रोशन था और अल्फाज सिर्फ यही थे, आए मेरी कौम, सजदा करो उस रब को जो जमीन व आसमान का मालिक है, वही सच्चा खुदा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। पहली बार सबा के दरबार में अल्लाह का नाम बुलंद हुआ और पहली बार उस कौम को मालूम हुआ कि जिस औरत को वो ताकत की अलामत समझते थे वो अब रूहानियत का मीनार बन चुकी है। दिन गुजरते गए, बल्कीस ने सल्तनत को अदल पर कायम किया, शरक को मिटाया और पूरे यमन को तौहीद की तरफ ले गई। कहते हैं उसकी वफात भी ईमान पर हुई और आखिरी वक्त में वो यही कह रही थी, ऐ मेरे रब, तूने मुझे सच दिखाया, हजरत सुलेमान के जरिए मुझे हदायत दी, मैं शुक्रगुजार हूँ और तेरे हुजूर सिर बसजूद हूँ। बल्किस की कहानी सिर्फ एक औरत की हदायत नहीं, बल्कि ये उस नूर की गवाही है जो रब जिसे चाहे अता करे। वो तख्तों वालों को सजदा सिखा देता है और गुरूर वालों को आजिज़ी अता फरमा देता है। अगर दिल सच्चा हो, नीयत साफ हो, तो राह हक का एक पैगाम भी इंसान को रब तक ले जा सकता है। बल्किस की ये ईमान अफरोज कहानी कुरान सूरा नम्ल में मौजूद है, जहां अल्लाह ने हमें ये बताया कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसको हिदायत देनी है। अगर आपको ये कहानी ईमान और सच्चाई की रोशनी दिखाती है तो दिल से एक बार जरूर कहो सुभान अल्लाह और कमेंट्स में लिखो माशा अल्लाह, ताकि नेकी का ये सिलसिला न रुके। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जन्नात पर, कब्जे और तख्त बल्कीस के राज पर। तब तक ईमान को मजबूत रखो और सच्चाई के रास्ते पर डटे रहो।